हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं एक और क्विज़ कंपटीशन के साथ। हमारे स्टूडेंट्स करतबा अकेडमी के मेरे साथ बैठे हुए हैं। कोशिश हमारी यही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लड़कों में या स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आता जाए और उनकी एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता जाए और दूसरी उनमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की, क्वेश्चन को पिक करने की सलाहियत बढ़ती जाए। आज की हमारी टीम है खुजदार डिस्ट्रिक्ट खुजदार एंड द डिस्ट्रिक्ट जोब। इनका कंपटीशन होगा। जो ऑडियंस, जो टीम सही आंसर देती है उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। और क्वेश्चन को सुना करे, सब दरम्यान में इंटरप्ट ना किया करिए, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए आप लोगों के साइड से, ताकि आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले राउंड की तरफ। पहला हमारा राउंड है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे विदाउट ऑप्शंस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो फॉइल इस्तेमाल हुई थी वो कौन से लोहे से बनी हुई थी? हीलियम सर। कौन सी? गलत है। गोल्ड फॉइल थी, शाबाश। कौन सा फॉइल था? गोल्ड फॉइल था। चले जी, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जोब डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। जोब डिस्ट्रिक्ट ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड। प्रोटॉन को हमने एक नाम दिया हुआ था, हमने बोला प्रोटॉन को ये भी कह सकते हैं। प्रोटॉन को क्या हम कहते थे? कैनाल रे पॉजिटिव चार्ज। कैनाल रे पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन को या प्रोटॉन रेस हम कैनाल रे या पॉजिटिव कहते थे। खुजदार की टीम, क्या तमाम तर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती हैं? क्या तमाम तर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं? नो सर। यस, तमाम तर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती हैं। कैथोड रे की डेफिनेशन क्या आती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या था भैया? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपस में मशवरा किया करें, जोब की टीम ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना टाइम बड़ा है? 1836 टाइम। यस, बिल्कुल सही। नहीं चाहिए। सबशेल जिसकी अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर 3 हो, उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो सकती है? कितनी? शाबाश, 18। गलत है। आना 3 स्टैंड फॉर व्हाट? F स्टैंड फॉर 14। शाबाश, F स्टैंड फॉर 14 इलेक्ट्रॉन। तो F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन्स होती है। किस सबशेल में? F सबशेल में। क्योंकि अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर 3 की वैल्यू किसके लिए होती है? F के लिए होती है। किस स्पीशी का साइज बड़ा है? कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव। किस स्पीशी का साइज बड़ा है? कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव। कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का साइज बड़ा नहीं है, नेगेटिव का। क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ था नेगेटिव पार्टिकल्स अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़े साइज रखती हैं और केटाइन हमेशा उनके मुकाबले में छोटे साइज रखती हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी एटम हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, जिंक हो, फास्फोरस हो, लेड हो, टिन हो, कोई भी एटम हो,
अगर उसके पास केटाइन आ जाए उसका, और अगर उसका एनाइन बन जाए तो साइज किसका बड़ा होगा? एनाइन, क्योंकि एनाइन से मुराद है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए तो साइज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन दे दिए साइज कम हो गई। हमेशा केटाइन का साइज छोटा, पेरेंट एटम का साइज बड़ा, एनाइन का साइज और बड़ा। बहरहाल पहला राउंड जीत गए हैं डिस्ट्रिक्ट जोब। चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड, एंड सेकंड राउंड इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड राउंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आवाजें नहीं आनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, मशवरा करते जाएं। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन आता भी मशवरा करते जाएं। सही है, हो सकता है आप गलत हो, ठीक है जी, हो सकता है आपका दोस्त गलत हो, मशवरा करते जाएं, आंसर एक दिया करें। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, N shell has maximum number of electrons. Option alpha 32, option beta 2, option Charlie 18, option delta 8. N shell, N 2 सर, 2 गलत है। K L M N कौन सा शेल है? चौथा हुआ। ठीक है जी, मसला नहीं है। पहले शेल को बोलते हैं K, सेकंड शेल को बोलते हैं L, थर्ड शेल को बोलते हैं M, फोर्थ शेल को बोलते हैं N, फिफ्थ शेल इज कॉल्ड O, सिक्स्थ शेल इज कॉल्ड P, सेवन शेल इज कॉल्ड Q। यस शाबाश, ये आप लोगों को ऑर्डर ये भी आना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते, मैक्सिमम पूछा गया, मिनिमम नहीं पूछा गया, मैक्सिमम। तो चौथे शेल के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? 2 into n स्क्वायर। तो 2 ज़रबे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 ज़रबे 2 32। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। Question number 1, step part 2, round 2, and the question is, what is the maximum number of orbital in a subshell? What is the maximum number of orbital in a subshell? Option alpha n, option beta n square, option Charlie 2n plus 1, option delta 2l plus 1. 12 plus 1 2l plus 1, यस ऑप्शन बिल्कुल सही है। What is the valency of an element having the atomic number 7? Atomic number 7 है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? एटॉमिक नंबर उसका 7 है, वैलेंसी कितनी होगी? 2 3 1 4। एटॉमिक नंबर 7 है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आना चाहिए। एटॉमिक नंबर 7 मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद 7, तो बताएं वैलेंसी क्या होगी? 2 3 1 4 3 सर, क्या? 3। यस शाबाश, क्लिपिंग होनी चाहिए। 3 बिल्कुल सही है, क्लिपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर 7 किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो, नाइट्रोजन को भी छोड़ दें। एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है जी, 2p3 1s2 जोड़ी 2s2 जोड़ी, जो जोड़ियां होती है वो वैलेंसी नहीं होती। व्हाट डज मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी से मुराद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो जो 3p में 3 आ रही है, 2p3, ये 2p3 क्या है? ये अनपेयर्ड है। 2p में 2px 2py 2pz तीनों अनपेयर्ड है। तो द वैलेंसी इज व्हाट? 3। द वैलेंसी इज व्हाट भैया? वैलेंसी इज 3। डिस्ट्रिक्ट जोब, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड राउंड का।
When electron jumps from 7 shell to second shell, the energy emitted will be from alpha visible region, beta invisible region, gamma Charlie X-rays, option delta the gamma rays. When electron jumps from 7 shell to the second shell of the hydrogen atom, the energy belongs to visible region, invisible region, X-rays, gamma rays. विजिबल यस शाबाश, बिल्कुल विजिबल है, क्योंकि n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है, किसी भी शेल से आ रही हो, बाल्मर सीरीज कहलाती है। वो जो एनर्जी निकलेगी बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज क्या थी? विजिबल रेंज थी, उसे हम बोलते थे फोटोन। क्या बोलते थे भैया? फोटोन। यस। The line of Paschen series are produced when electron jumps from higher orbit to first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. Sir, question repeat. The line of Paschen series, the radiation of the Paschen series are produced when electron jumps from higher shell to alpha, first shell, beta, second shell, Charlie, third shell, delta, fourth shell. Third shell, sir. यस, क्लिपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये पास्चन सीरीज की बात हो रही है। यस, पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर शेल से कहाँ पे आता है? थर्ड शेल में आता है। इसमें मतलब N1 की बात हो रही है। बिल्कुल सही है। कितने क्वेश्चन हो गए? तीन हो गए। तीन में से एक क्या हुई है? रॉन्ग, दो करेक्ट हैं। दो में से दो करेक्ट हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा is alpha option continuous, beta option discontinuous, Charlie option line, delta option both B and C. Sir, it will be discontinuous. No, discontinuous and as well as line spectrum. Yes, both B and C. Both B and C. चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? R infinity. नैनोमीटर, बीटा मिलीमीटर, चार्ली पर नैनोमीटर एंड डेल्टा पर मीटर। Per meter, sir. कौन से आ रही है? Per meter. पर मीटर। यस, शाबाश। रेडबर्ग कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ, बातें ना हो, रेडबर्ग कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ वेव नंबर। ये याद रखिए, वेव नंबर। रेडबर्ग कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ वेव नंबर एंड वेव नंबर का यूनिट क्या है? पर मीटर है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट भी क्या होगा? पर मीटर ही होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट ग्रुप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट? 9.1 into 10 raised to power minus 8 per meter, option beta 7 into 10 raised to power 7 per meter, option Charlie 1.09 into 10 raised to power minus 7 meter, option Delta 1.09 into 10 raised to power 7 per meter. Option C.
ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सी कहाँ से गलत है? सी में मैंने मीटर बोला, मीटर नहीं है, पर मीटर है। तो अभी मैंने बताया कि पर मीटर रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक है भैया। सो द रेडबर्ग कांस्टेंट यूनिट इज वैल्यू इज 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर, +7 है और पर मीटर है। ऐसे ही फोकस करवाया था मैंने, याद है? ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये सही कर जाते हैं तो आप लोग जीत जाते हैं, मतलब ये राउंड जीत जाते हैं। सही, फिर रनिंग क्वेश्चन होंगी। एंड द क्वेश्चन इज which of the following X-ray has more penetration? Alpha X-ray, beta X-ray, gamma X-ray, all of these. किस X-ray की penetration ज़्यादा है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट। Which of the following X-ray has maximum penetration? Alpha X-ray, beta X-ray, gamma X-ray, all of these. अल्फा एक्स-रे। गलत है। गामा एक्सरे, गामा एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों में से, एनोड रे वाज डिस्कवर्ड बाय G.J. Stoney. Anode ray was discovered by G.J. Stoney, Rutherford, J.J. Thomson, Goldstein. Goldstein. Yes, शाबाश, लेकिन सही है। मुझे रिजल्ट दे दें। रिजल्ट मुझे दे दें। तीनों की तीन सही हैं। दोनों की तीन सही हैं। बराबर हो गई, राउंड बराबर हो गया। यस, राउंड बराबर हो गया, सही है। राउंड बराबर हो गया, पहला राउंड ये लोग जीत गए। इससे मुराद है ये मुकाबला डिस्ट्रिक्ट जॉब के नाम होती है, लेकिन होनी चाहिए। कंग्रेचुलेशन दोनों टीमों को, कंग्रेचुलेशन। कोई मसला नहीं है, ये कोई इतना बड़ा कंपटीशन नहीं हो रहा, सिर्फ स्टूडेंट्स को पॉलिश करने का एक बहाना है जो हमने बनाया हुआ है। अच्छी कंपटीशन रही, कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ ये एक मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों ने आखिरी लम्हे तक फाइट करना है। और माशाल्लाह आप लोगों ने फाइट किया, अच्छा फाइट किया, बेहतरीन फाइट रहा। कंग्रेचुलेशन। यहाँ पर आप लोगों की बातें ना हो, यहाँ पर इख्तिताम होता है, ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के अमान द खुदा फरमान।